आप देख रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म समाज तक। समाज तक ये दिखाने का प्रयास करें कि देश के चौथे स्तंभ मीडिया को क्या क्या जो है समाज से समस्याओं का सामना करना पड़ता है या फिर कैसी कैसी समस्याओं को जो है सामना फेस करना पड़ता है। हमारे साथ समाज तक के संपादक मौजूद हैं। सबसे पहले हम उन्हीं के पास लेके चलेंगे। समाज तक के संपादक जी भैया, सबसे पहले जी नमस्कार। ये बताइए कि जैसे आप ग्राउंड पे जाते हैं है समस्याएं तो वाकई में इतनी अधिक हैं समाज में, इसीलिए इसका नाम भी रखा गया समाज। पहुंचते हैं तो समस्याएं कि ग्रामीणों को बहुत तरह से समस्याएं अनगिनत हैं, यानी कि पंचायत लेवल पर देख लें, चाहे स्वास्थ्य विभाग में देख लें, पर जो है बड़ी गंभीरता से लोगों की आवाज़ को उठा रहे हैं, जिससे काफ़ी लोगों में चर्चाएं भी बनती हैं कि खबरें बिल्कुल अलग से निकल के आ रही हैं। मुझे लगता है थोड़ा सा गंभीर कम हो रहे हैं इसको लेके। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि साथी जो है हमारा सहयोग, हमारे मीडिया के साथी ही सहयोग नहीं कर रहे हैं। हाँ, देखिए ये चौथा स्तंभ बहुत बड़ी ताकत है। मुझे लगता है क्योंकि मैं तो अभी बहुत जल्द इस प्लेटफॉर्म में उतरा हूँ, यानी इस कार्य क्षेत्र में उतरा हूँ। मेरा यह कार्य क्षेत्र नहीं था, मेरा बैंकिंग का कार्य था, और मैं अचानक, क्योंकि काफ़ी कुछ मैं देख रहा था अपनी आंखों से, बहुत कुछ देखने के बाद भी अनदेखा करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो मुझे लगा कि मैं किस लेवल से समाज में हो रहे भ्रष्टाचार पर कैसे मैं प्रहार करूं, कैसे मैं उसको दिखाने का प्रयास करूं। अच्छा, कवरेज करने के दौरान क्या पब्लिक की तरफ से कोई समस्या आती है? पब्लिक मतलब सहयोग करती है, फिर कोई समस्या उत्पन्न करती है? जहाँ पर पहुँच रहे हैं पब्लिक का तो पूरा सपोर्ट रहता है, लेकिन पब्लिक को ऐसा डाइवर्ट किया जा रहा है, ऐसा गुमराह किया जा रहा है। जो राजनीतिक लोग होते हैं, हम देख रहे हैं, जैसे कि ग्राम प्रधान को ले लेते हैं कि पंचायत राज में कहीं भी पहुँचते हैं तो ग्राम प्रधानों की ऐसी मानसिकता कुंठित हो चुकी है कि वो जो है सभी को ऐसा गुमराह करके, यानी कि उनके जो है 20 से 50 लोग जो है हर ग्राम पंचायत में ऐसे लोग रहते हैं कि कोई भी आवाज़ उठाता है पंचायती राज के मतलब पक्ष में, यानी खिलाफ, तो उसको तुरंत दबाने का प्रयास किया जाता है। वो वही 50 लोग जो है तुरंत उस पर आक्रमण जैसा कर देते हैं। तो ये निरंतर मैं देख रहा हूँ। तो जो कोई व्यक्ति चाह के भी अपनी आवाज़ उठाना भी चाहता है मीडिया के माध्यम से, तो उसे जो है प्रेशराइज, उसे डराने का, धमकाने का जो है कार्य किया जा रहा है निरंतर। ऐसी बहुत सारी खबरें मैंने कवर की हैं, यानी मुझे भी बहुत सारी धमकियां मिली। मैं देख रहा हूँ, क्षेत्र में निकलता हूँ, पंचायती राज को लेकर मैंने देखा कि बहुत सारे आवास कॉलोनियों में प्रधान जो है 20-20 हज़ार रुपए ले रहे हैं। अब बताइए ग्रामीण कहाँ जाए, उसको पता ही नहीं। उसको तो पता है कि हमारे ग्राम प्रधान जो है वही सब कुछ है, सर्वोसर्वा है, लेकिन ग्राम प्रधान जो है वो खुद ही वसूली कर रहे हैं। इस तरीके से प्रशासन का क्या सहयोग मिलता है पत्रकारों को? पत्रकारों को, देखिए प्रशासन का मैं सच बता दूं, पत्रकारों का और प्रशासन का अब बड़ा 50-50 का तान बान रहता है, यानी खींचा खींची वाला कार्य देखा जाए कि पत्रकार अगर सच दिखाए तो प्रशासन हावी है। कुल मिला के मैं तो जीता जागता उदाहरण हूँ, मैं खुद ही जान रहा हूँ। मेरे साथ तो वाकई में ऑलरेडी मैं अपने क्षेत्र से, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, मैंने वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को दिखाने का प्रयास किया। जैसे कि शराब खुलेआम बाज़ारों में बिक रहा है, अब कोई देखने वाला नहीं है। प्रशासन अगर इन्वॉल्व नहीं है तो ये कैसे बिक रहा है? अब प्रशासन को नहीं दिख रहा है, मीडिया को दिख रहा है, यानी समाज तक को दिख रहा है। और भी साथी हैं हमारे बीच में, जब खबरें प्रकाशित होती हैं तो जिले स्तर पर जब पहुंचती हैं तो बहुत सारे मीडिया साथी भी उसका सपोर्ट करते हैं। अच्छे से खबर जब चलता है तब जो प्रशासन है वो हरकत में आता है, यानी जब तक खबर प्रसारित नहीं होगी तब तक प्रशासन हरकत में नहीं आ रहा है। उसे खुद से नहीं लगता है कि हम जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जहां हमारी जिम्मेदारी है, खुद से हम उस जिम्मेदारी को अच्छे से निर्वहन करें। अच्छा, जैसे कि मैं आपको बता दूं, जो है समाज तक के संपादक ने बताया कि हम जो है एक जो है मान लीजिए कि स्थायी तौर पे, मतलब जो है ग्रामीण तौर के पत्रकार हैं। अभी हाल ही में एक जो है स्थानीय पत्रकार मुकेश चंद्राकर की जो हत्या कर दी गई थी, तो हमारे साथ और भी एक वरिष्ठ जो है पत्रकार हैं, हम इन्हीं से जानेंगे कि आखिर जो है जो है समाज में पत्रकारों को किस तरह से जो है काम करना चाहिए। सबसे पहले मैं परिचय। मैं सर्वेश मिश्रा, पब्लिक ऐप से हूँ पत्रकार। अच्छा, आपके हिसाब से पत्रकारों को समाज में किस तरह से काम करना चाहिए जिससे समाज को भी प्रॉब्लम ना हो और समाज की समस्याएं भी जो है अधिकारियों तक जाएं? जैसा कि आपका सवाल है, तो
हमें तो सबसे पहले देखिए पत्रकारों का पेशा ही है, पत्रकार को पेशा ये है कि सच्चाई दिखाना। लेकिन सच्चाई दिखाने के साथ साथ हम लोगों के साथ भी कहीं ना कहीं प्रशासन और काफ़ी जिम्मेदार लोगों को जो है मेरा सवाल ये है कि पत्रकार को किस हिसाब से समाज में काम करना चाहिए जिससे पत्रकार आरोपों से भी बच सके और जो है आगे काम भी कर सके, जिससे समस्याएं न उत्पन्न हो। ऐसी समस्याओं के लिए तो देखिए समाज में काम ही है पत्रकारों का, समाज में जाना और समाज की बातें उठाना। आप चाहे जितना बच के रहेंगे ना कहीं आरोप प्रत्यारोप तो लगना ही है। पत्रकारों पे आरोप लगना स्वाभाविक जाहिर सी बात है, लगना ही है। आप किसी के आप मान लीजिए कोई गांव में आप खबर बनाते हैं, उस गांव में आपको सब जानते हैं और आपने उस गांव की खबर बनाई तो एक पक्ष की आप बुराई करेंगे तो दूसरा पक्ष जाहिर सी बात है आपका दुश्मन बनेगा। पत्रकार का काम ये होता है कि सच को सामने लाना। पत्रकार का काम साफ तौर पे ये होता है कि सच को सामने लाना। उसमें कहीं ना कहीं पत्रकार पे आरोप प्रत्यारोप भी लगते हैं, लेकिन पत्रकार को किस दिशा पे काम करना चाहिए तो पत्रकार को जो है आरोपों से पत्रकार वो बच सके ज़्यादा, मतलब हम ये बताने का काम कर रहे हैं कि किस तरह से काम करे समाज पे कि जो है समाज पे पत्रकार का ज़्यादा बुरा असर ना पड़े और पत्रकार जो है बस पत्रकारों को आप ये बताइए किस दिशा पे जो है वो काम करे तो जो है आरोपों से बचे रहेंगे। जैसे कि कोई मामला है, दोनों पक्षों की सही जानकारी और दोनों पक्षों से बातचीत और दोनों पक्षों को मिला के खबर चलानी। एक पक्षी खबर नहीं चलाना चाहिए, ऐसा भी है। और कई तरीके के हैं, कभी कभी ज़्यादातर ये होता है कि एक पक्ष की खबर चलाने से दूसरा पक्ष नाराज होता है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई पत्रकार कभी दुर्घटना का शिकार होता है तो कभी कुछ और तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप भी लगते हैं। तो ऐसे मामलों से बचने के लिए कहीं ना कहीं हम लोगों को दोनों पक्षों से बात को समझनी चाहिए और उसके बाद खबर चलानी चाहिए। अभी हम दोबारा आपको ले चलेंगे समाज तक के संपादक के पास। अच्छा, आप समाज को जो है, आप समाज तक आपका प्लेटफॉर्म, तो समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं समाज को संदेश ये देना चाहता हूँ कि देखिए पहली चीज़ तो है एकजुट नहीं है हमारा समाज, संगठित नहीं है हमारा समाज जी। मैं जिस क्षेत्र में हूँ, मैं जहाँ में हूँ, मैं देख पा रहा हूँ बहुत अच्छे से भली भांति कि सताओं ब्लॉक के अंतर्गत जैसे कि जहाँ पे मैं मौजूद हूँ और वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि क्षेत्र में सिर्फ सकारात्मक खबरें दिखाने का प्रयास किया जा रहा है ज़्यादा मात्रा में समाज तक मीडिया के माध्यम से, यानी कि लोगों को समस्याएं आगे चल के ना उत्पन्न हो। हम वह प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जिनकी भी समस्याएं जो सच्चाई है उसको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आज भी लोग डरे हुए हैं। स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 15 अगस्त लोग मना रहे हैं, लेकिन आज़ादी मन से है। आप पत्रकारों को देना चाहते हैं, देखिए कि किसी भी तरीके से हमें जिस तरीके से सच का आईना है ये पत्रकारिता,